पर राज नहीं करना है, मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे बस अपनी जान बचानी है। मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं शेर से तेज भाग सकूं। बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। वह जंगल बहुत शांत और हरियाली से भरा हुआ था। उस जंगल के बिल्कुल बीच में एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छाया दूर दूर तक फैली रहती थी। जंगल के बूढ़े जानवर कहते थे कि यह एक जादुई पेड़ है। ये एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ से जो भी मांगो वह पूरा हो जाता है। लेकिन मैंने सुना है ये अपनी शक्ति केवल उन्हीं पर दिखाता है जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। अगर कोई जानवर लालच से भरी इच्छा मांगता था तो पेड़ बिल्कुल शांत रहता था। किसी भी जानवर की इच्छा पूरी नहीं होती थी। धीरे धीरे जानवरों ने कहना शुरू कर दिया, असल में यह जादुई पेड़ सिर्फ एक कहानी है। इस पेड़ में कोई असली जादू नहीं है। कुछ जानवर इस पेड़ पर हंसने लगे। कुछ जानवरों ने यहाँ आना बंद कर दिया। लेकिन जादुई पेड़ अब भी चुपचाप खड़ा रहा, जैसे वह किसी सच्चे और ईमानदार दिल का इंतजार कर रहा हो। और यहीं से जंगल की असली कहानी शुरू होने वाली थी। उसी जंगल में एक छोटी सी हिरन रहती थी। वह बहुत कमजोर और दुबली पतली थी। वह हमेशा डर के साए में जीती थी। जंगल का राजा शेर था। शेर का नाम सुनते ही हिरन कांपने लगती थी। वह जानती थी कि वह शेर के सामने टिक नहीं सकती। एक दिन हिरन पानी पीने के लिए अकेली निकली। तभी झाड़ियों के पीछे से शेर की आवाज आई। हिरन बहुत डर गई। शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हिरन ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। वह जंगल की पगडंडी पर तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगी। उसके पैर थक गए, सांस तेज चलने लगी। भागते भागते वह उसी पुराने पेड़ के पास पहुंच गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हिरन ने कांपती आवाज में पेड़ से मुझे कहा, किसी पर राज नहीं करना है, मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे बस अपनी जान बचानी है। मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं शेर से तेज भाग सकूं। और यहीं से जंगल की कहानी नया मोड़ लेने वाली थी। अगली सुबह जंगल कुछ अलग सा लग रहा था। हिरन बहुत तेज दौड़ रही थी। उसके कदम हल्के थे। उसके चेहरे पर डर नहीं था। शेर ने हिरन को फिर देखा। उसने सोचा कि आज हिरन बच नहीं पाएगी। शेर ने पूरी ताकत से पीछा किया, लेकिन हिरन उससे कहीं ज्यादा तेज थी। शेर जितना दौड़ता गया, हिरन उससे दूर होती गई। थोड़ी देर बाद शेर थक गया। वह हैरान रह गया। जंगल के दूसरे जानवर ये सब देख रहे थे। ये क्या है? मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह असंभव है। मेरी आंखें क्या देख रही है? अरे नहीं। सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई। सबको समझ आ गया कि जादुई पेड़ सच में जादुई है, लेकिन वह केवल सच्चे दिल की ही मदद करता है। और जादुई पेड़ चुपचाप सब कुछ देखता रहा। लेकिन जंगल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी शेर का लालच जागना बाकी था। जंगल में हिरन की तेजी की चर्चा हर तरफ फैल चुकी थी। हर जानवर उसी की बात कर रहा था। हिरन की दौड़ देखी? कितनी तेज थी। हाँ, पलक मुझसे भी तेज दौड़ा। शाबाश हिरन, कमाल का रफ्तार। शेर यह सब सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसका घमंड उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। शेर ने सोचा कि अगर हिरन इतनी तेज हो सकती है तो वह खुद और ज्यादा ताकतवर क्यों नहीं बन सकता। शेर को जादुई पेड़ की याद आ गई। वह सीधे जंगल के बीच उस पेड़ के पास पहुंच गया। शेर ने ऊंची आवाज में पेड़ से कहा, मुझे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बना दो। मैं पूरे जंगल पर राज करना चाहता हूँ। पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा रहा। न हवा चली, न पत्ते हिले। शेर ने दोबारा अपनी इच्छा दोहराई, मुझे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बना दो। मैं पूरे जंगल पर राज करना चाहता हूँ। उसके मन में गुस्सा और लालच और बढ़ गया। शेर ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपनी इच्छा पूरी कराएगा। और यहीं से जंगल की कहानी और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। शेर गुस्से और लालच से भरा हुआ जंगल में घूमने लगा। वह बार बार सोच रहा था कि उसकी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई। उसे समझ आ गया था कि जादुई पेड़ सिर्फ सच्चे और ईमानदार दिल की सुनता है। शेर ने फैसला किया कि वह किसी और से इच्छा मंगवाएगा। बहुत देर बाद उसे एक बूढ़ा गधा मिला। गधा शांत स्वभाव का था। शेर ने गधे को डराया। उसने उसे धमकाया और कहा कि तुम जादुई पेड़ के पास जाओ और मेरे लिए इच्छा मांगो। गधा डर गया। उसने शेर को समझाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूरी में गधा जादुई पेड़ के पास पहुंचा। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर शेर को और ताकत मिली
तो पूरा जंगल दुखी हो जाएगा। गधा पेड़ के सामने खड़ा हुआ। उसने सच्चे दिल से इच्छा मांगी। मुझे इतना ताकत दे दो कि मैं गलत का सामना कर सकूं। उसने कहा कि मुझे इतनी ताकत दो कि मैं गलत का सामना कर सकूं। पेड़ के चारों ओर हल्की हवा चलने लगी। जंगल कुछ पल के लिए शांत हो गया। अगली सुबह शेर पूरे विश्वास के साथ लौटा। वह सोच रहा था कि आज उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। शेर ने गधे से कहा, अब मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। लेकिन गधा शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। शेर ने गधे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गधा एक कदम भी पीछे नहीं हटा। शेर ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह गधे को हिला नहीं पाया। अब शेर समझ गया, गधे को असली ताकत मिल चुकी थी। गधे ने शेर से कहा, ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं होती, ताकत गलत के सामने खड़े होने के लिए होती है। तुम सही कहते हो, धन्यवाद। उसका घमंड टूट चुका था। उस दिन के बाद शेर ने किसी को डराया नहीं। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जादुई पेड़ आज भी जंगल में खड़ा है। वह आज भी सच्चे और ईमानदार दिल का इंतजार करता है।